दिलीप अहरवार को इस बार मौका मिलना चाहिए मंत्री बनने का। बबलू शुक्ला अच्छे हैं आदमी। अभी सुनने में आया है कि ललिता यादव जी और अरविंद भाई साहब रेस में चल रहे हैं। संगठन से जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने। पिछली साल चुनाव हार गए थे। पटेरिया जी को मंत्री बनना चाहिए। मंत्री बनना चाहिए ना, क्या नाम, ललिता तो बनी रही, पहले से बनी रही, लेकिन अब कोई नया कोई विधायक बनेगा मंत्री, तो कोशिश यही है कि ललिता यादव बन जाए फिर से मंत्री। होना चाहिए मुख्यमंत्री अरविंद पटेरिया जी को। बबलू शुक्ला को होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुमत से जीते हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं। ललिता यादव को सभी ने देखा है, उनका उतना अच्छा नहीं रहा मंत्री पद होने के बाद में। बबलू शुक्ला ही बन जाए तो ज़्यादा सही है। नहीं, 2 में से कौन, ललिता यादव बन जाए, अरविंद पटेरिया बन जाए, ललिता यादव बन जाए, अरविंद पटेरिया। अरविंद पटेरिया जी को। मैं देखा जाए तो अपने यहाँ से अरविंद पटेरिया जी को मंत्री देखना चाहूँगा। तो में से किसी को बनना चाहिए, चाहे अरविंद पटेरिया चाहे बबलू शुक्ला, कोई भी हो जाए। दोनों ही हमें नहीं यार ये पता। पैप्टिक टाइम की खास प्रस्तुति मुद्दे की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर चलते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद छतरपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों में 5 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं बड़ा मल्हारा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जिसमें बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन 5 विधानसभा सीटों पर किसे जनता मंत्री के रूप में चुनना पसंद करेगी। जनता का क्या ओपिनियन है, चलते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और पूछते हैं हम। छतरपुर जिले में विकास कार्यों को देखते हुए अभी तक कोई विकास कार्य पिछले 10 वर्ष से हमने देखा नहीं है। और मंत्री की बात कही जाए तो मंत्री वो होता है जो जिले का विकास करे। अब बाकी जो विकास करे वो मंत्री बनाना चाहिए अपन को, है ना। वैसे 5 सीटों पर है, हाँ, भाजपा का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का। 5 सीटों पर कांग्रेस का, बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अपन अभी चाहेंगे तो ललिता यादव जी को मंत्री बनाना चाहिए। टीका राजा तो अभी पहली बार ही मतलब जीते हैं, फर्स्ट टाइम। इसके पहले उनके पापा रहे। तो दिलीप अहरवार को इस बार मौका मिलना चाहिए मंत्री बनने का। बबलू शुक्ला अच्छे हैं आदमी। अभी सुनने में आया है कि ललिता यादव जी और अरविंद भाई साहब रेस में चल रहे हैं। अब देखो जैसा मंत्रिमंडल का वहाँ पे गठन में फैसला होगा वैसा सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। राजनगर से संगठन से जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने। पिछली साल चुनाव हार गए थे। पटेरिया जी को मंत्री बनना चाहिए, संघर्षशील नेता है। मंत्री बनना चाहिए ना, क्या नाम, ललिता तो बनी रही, पहले से बनी रही, लेकिन अब कोई नया कोई विधायक बनेगा मंत्री। आप किसे देखना चाहते हैं मंत्री? ये अपने यहाँ के जो ललिता यादव है उन्हीं को देखना चाहते हैं। अब मेरे हिसाब से तो छतरपुर के सबसे लोकप्रिय विधायक अपने अरविंद पटेरिया जी हैं, तो जनता का रुझान उन्हीं के प्रति ज़्यादा है और जनता उन्हीं को सबसे ज़्यादा समर्पित है और चाहती भी है। तो अरविंद पटेरिया जी को अगर सरकार विधायक की जगह मंत्री भी बनाए तो सब सर्वोत्तम रहेगा। मेरे ललिता यादव बनी थी मंत्री, तो कोशिश यही है कि ललिता यादव बन जाए फिर से मंत्री। अच्छा काम भी करती हैं। बाकी फिर अपने मुख्यमंत्री की चॉइस है किसको बनाना चाहती है वो। बनना चाहिए ललिता यादव क्योंकि वो 2 बार प्रतिनिधि चुनी जा चुकी हैं और बबलू शुक्ला भी 2 बार प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। बाकी ये दोनों लोग पटेरिया जी और वो क्या बोलते हैं उनको, अरे यार, दिलीप अहरवार जी फर्स्ट बार चुने गए हैं, इसलिए हमारे हिसाब से ललिता यादव जी को मंत्री बनना चाहिए। होना चाहिए मुख्यमंत्री अरविंद पटेरिया जी को। क्यों? वो बहुत ही लगनशील और कर्मठ नेता है। उन्होंने बहुत ही मेहनत की हुई है राजनगर में, और मेरे यहाँ मेरे कॉलोनी के छतरपुर ज़िले में 24 कॉलोनी के निवासी हैं, इसलिए मैं उन्हीं को चाहता हूँ कि वो उन्हीं को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। तो ललिता यादव जी को बनना चाहिए। और अगर अच्छा अपने यहाँ की सभी विधायक कद्दावर नेता हैं तो अरविंद पटेरिया जी भी अच्छे उम्मीदवार हैं और ललिता यादव जी भी अच्छे उम्मीदवार हैं। तो हमारे हिसाब से अगर हो तो इन दोनों में से किसी को मंत्री बनना चाहिए। बबलू शुक्ला को होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुमत से जीते हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं।
बीजेपी की सरकार बनी है तो हम तो यही चाहेंगे कि ललिता यादव जी मंत्री पद को संभालें, और हमारे छतरपुर के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि यदि इस ज़िले से कोई मंत्री पद में जाता है। धन्यवाद। दिलीप अहरवार या पटेरिया किसी को भी बना दे, दो में से अपने छतरपुर जिले में दोनों युवा नेता है और मतलब विकास होगा अगर दो में से किसी कोई भी बन जाए, दो में से कोई बन जाए, चाहे दिलीप अहरवार या पटेरिया। लायक तो अब सभी आदमी दिखा रहे सदस्य छतरपुर विधानसभा के, और जो कार्य अच्छा करेगा उसको आपको समझ के बनाना चाहिए। हमारे हिसाब से तो आपके अरविंद पटेरिया को बनना चाहिए। पटेरिया जी को मंत्री बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत पहले बिना विधायक होकर भी उन्होंने बहुत विकास करवाया। अगर वो आज के टाइम पे मंत्री बनते हैं तो बहुत विकास होगा हमारे यहाँ, उन्हीं को मंत्री बनाना आवश्यक है। जैसे कि परसेंट बहुमत से देखा जाए तो बबलू शुक्ला भी जीते हैं। हाँ, वो जीते तो है, लेकिन फिर भी क्या नाम विकास हर चीज़, जैसे अरविंद पटेरिया भी वो विधायक ना हो के भी उन्होंने बहुत विकास करवाया। अगर वो मंत्री बन जाएंगे तो बहुत विकास की आशा होगी अपने यहाँ। हमारी नज़र में ललिता यादव को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा है कार्य किया है और वो अभी तक जल रही हैं। उनके अंदर ये नहीं है भावना मन के अंदर कि हम मंत्री रहते हुए भी वो कभी प्राउड नहीं करती हैं अपने ऊपर। वो सभी को एक समान लेके चलती हैं। अभी तक का उनका रिकॉर्ड है, कभी भी उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। वो हमेशा चल के आगे ही पहुँचेंगी क्योंकि उनका ये छतरपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ गलत किया है। अरविंद पटेरिया को चाहते हैं विधायक में। क्यों? उनके अंदर मंत्री पद के नेतृत्व की क्षमताएं हैं। पूर्व में ललिता यादव भी रही यहाँ से। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? ललिता यादव को सभी ने देखा है और उनका उतना अच्छा नहीं रहा मंत्री पद होने के बाद में। नहीं, दो में से कौन ललिता यादव बन जाए या अरविंद पटेरिया बन जाए? वैसे ज़्यादातर किसे का? ललिता यादव को अनुभव ज़्यादा है, वो पहले भी रही। बबलू शुक्ला ही बन जाए तो ज़्यादा सही है। अच्छे व्यक्ति हैं, सबकी सुनते हैं। वैसे तो ललिता यादव जी मंत्री बन जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लगातार 10 साल पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे विकास किया था छतरपुर के अंदर। उन्हीं को देख रहे हैं हम लोग। तो जो को बनाने हो तो अपन ऊपर आ बन रहा है कभी। वैसे की को आप अनुमान क्यों बनना चाहिए? अब बन भी को तो यहाँ को है वो कि अब पुरानी भाई कहा ही ललिता यादव एक भी उन्हीं को देखा जाएगा और कभी तक जानी मानी सी हैं। अब भाई जब जो हैं वो अच्छे विधायक भी हैं, जब उनने 5 साल बिना किसी भेदभाव के और बिना नेता बने बिना विधायक बने जब उनने अच्छा काम किया है जनता के लिए, तो वो मंत्री बन के भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो उन्हीं को ज़्यादातर मुझे लगता है कि उन्हीं को और जनता भी चाहती है कि वही मंत्री बने। बन जाए ललिता यादव बन जाए। क्यों? हमारे पास की है, अब और के पास वहाँ जाना पड़ेगा उनके पास मिलने के लिए। यहाँ पास में मिल लेंगे उनसे, पहली बात। दूसरी बात, ललिता यादव इनकी अपेक्षा ज़्यादा सही है। हमें नहीं है यार ये पता। ज़्यादातर किसके चांस ज़्यादा? ज़्यादातर तो अब ललिता यादव के हैं। अब मंत्री पहले भी राज्य मंत्री रही है, अब बनो जाइए ना मंत्री। अरविंद पटेरिया। अरविंद पटेरिया क्यों? अरविंद पटेरिया क्योंकि अभी वर्तमान में जीत की भी अच्छी पकड़ है उनकी और काम करवाने में भी सक्षम। जैसे कि भारी मतों से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारी मतों से जो जीत हुई है बबलू शुक्ला की। बबलू शुक्ला भी ठीक है, तो में से किसी को बना दें। तो छतरपुर से पूर्व में ललिता यादव भी रही मंत्री। नहीं, अब नया चेहरा होना चाहिए। अरविंद पटेरिया जी को। क्यों? अच्छे व्यक्ति हैं वो, सभी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो क्या है कि वो विकास की ओर जनता जनार्दन से सीधा संपर्क है उनका। क्षेत्र में जाते हैं, 5 साल गए हैं जनता के बीच में। मैं देखा जाए तो अपने यहाँ से अरविंद पटेरिया जी को मंत्री देखना चाहूँगा क्योंकि उनको हिसाब से ये देखना चाहूँगा क्योंकि वो इस टाइम पे थोड़ा अपने यहाँ से युवा वर्ग भी उनके साथ सपोर्टेबल है और देखा जाए तो वो एक अच्छे मंत्री पद के दावेदार हैं। तो में से किसी को बनना चाहिए, चाहे अरविंद पटेरिया चाहे बबलू शुक्ला, कोई भी हो जाए, दोनों एक सही हैं। ठीक है राजा। हम जानते नहीं हैं।
पैट्रिक टाइम की खास प्रस्तुति मुद्दे की बात। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच हम इस मुद्दे को लेकर गए कि छतरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद, मोहन सिंह यादव को सीएम बनने के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और इसमें छतरपुर जिले के 5 विधानसभा सीटों में चुने गए प्रत्याशियों में से जनता किसे मंत्री पद का चेहरा देखना पसंद करेगी। छतरपुर की बात करते हैं, जो छतरपुर से पूर्व राज्य मंत्री जो कि वर्तमान में विधायक के रूप में चुनी गई ललिता यादव हैं। तो वहीं हम बात करते हैं बिजावर विधानसभा क्षेत्र की, तो बिजावर से राजेश बबलू शुक्ला और राजनगर से अरविंद पटेरिया। और बात करते हैं महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो महाराजपुर से टीका राजा को जनता ने चुना। इसके बाद हम बात करते हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र की, तो चंदला से दिलीप अहिरवार को भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया गया है। इन 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं बड़ा मलारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। जनता ने तमाम प्रकार की बातें बताई कि अब जनता इस चेहरे को मंत्री देखना पसंद करती है। हम जनता के बीच तमाम इन मुद्दों को लेकर चलते रहेंगे और पूछते रहेंगे और जनता की प्रतिक्रिया और ओपिनियन लेते रहेंगे। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।